इंडिया का ऑपरेशन जो हो रहा है उससे पाकिस्तान जो है ना धुआं धुआं हो चुका है। साल 2025 पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा ये साल, और अप्रैल और मई का ये महीना, ये हिस्ट्री उसके लिए क्रिएट हो चुका है। एक ज़बरदस्त हाई प्रिसीजन मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुआ पाकिस्तान के। अब तक जो हुए हैं ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंधु जो चल रहा है, 7 एयर बेस को तबाह कर दिया गया है इंडियन आर्म फोर्स द्वारा, इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन में। और साथ ही 5 हाई प्रोफाइल वांटेड यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, उन्हें भी उड़ा दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ये स्ट्राइक जो चल रही है, मिलिट्री मिशन, एक ऐसा मिशन है जो प्रिसाइज टेररिस्ट और उनके ठिकानों को, उनके बेस को उड़ाया जा रहा है। प्लस मिलिट्री, स्पेशली मिलिट्री जो पाकिस्तानी आर्मी है, उनके मिलिट्री बिल्टअप और इंफ्रा को अटैक किया जा रहा है। उस पर कोई सिविलियन पे यहाँ कोई अटैक नहीं जा रहा है, मगर पाक की करतूत और पाकिस्तानी आर्मी जो भी मिसाइल का लॉन्च कर रही है और जो ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं, वो सब एक सिविलियन पे डायरेक्ट उनका टारगेट हो रहा है। यहाँ तक कि मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया दिल्ली का, उसका टारगेट दिल्ली का उन्होंने ये किया था, दिल्ली तक टारगेट को कोशिश किया हिट करना, मगर उनका सारा जो भी ये हो रहा है, जो भी ये ड्रोन्स, मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, ये जो मार रहे हैं मिसाइल, सारा इंडियन डिफेंस जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा नाकाम किया जा रहा है, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। सो ये एक टेररिज्म के खिलाफ जो है ना सर्जिकल मैसेज बन चुका है। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये आया है स्टेटमेंट कि अब आगे से कोई भी टेररिस्ट अटैक इंडिया में होता है तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। हर टारगेट को सैटेलाइट और इंटेल के जो जरिए पिन पॉइंट करके उसको हिट किया गया है, हिट किया जा रहा है अभी भी। और पाकिस्तान का एक बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि जो पाकिस्तान के जो करंट ISPR चीफ हैं, जिसका काम होता है मीडिया में हैंडल करना, मीडिया को हैंडल करना, मीडिया को ब्रीफिंग करना, वो निकला UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का बेटा। अब आप यहाँ पर इमेज आप देख लीजिए, ये इसका फादर है जो लादेन के साथ संपर्क में था और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह जो होता है ना एटम बम का जो ये फार्मूलाज और कैसे बिल्टअप किए जाते, क्या इंफ्रा उसके चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया करता था, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन एंड अमेरिका ने बैन लगाया और इसे इवेंट डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को घोषित किया गया था। ये इसका बेटा है। अब तक लेटेस्ट न्यूज आ रही है, लेटेस्ट खबर आ रही है कि 7 एयरबेस, अपने जैसे डिस्कस किया, 7 एयरबेस को उड़ा दिया गया है। ओके, अब उसके बाद 5 जो बहुत उनके जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे उनको भी मार गिराया है इंडियन सेना ने। अब उसके बाद जो इंडिया की कार्रवाई हो रही है, अब उसके बाद ये एक न्यूज आ रहा है कि पाकिस्तान PM कॉल्स मीटिंग ऑफ बॉडी डैट ओवरसीज द न्यूक्लियर आर्सेनल सेज पाकिस्तान मिलिट्री। अब पाकिस्तान मिलिट्री के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अब जो भी इसमें न्यूक्लियर आर्सेनल, अब न्यूक्लियर वेपन्स के तरफ पाकिस्तान देखने वाला है। ये जो कमबख्त, ये जो घोचू चंद है ना, ये आप इसको तो पहचानते ही होंगे, शहबाज शरीफ। अब इसका बुद्धि इन लोगों का काम करना बंद हो गया है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब ये सब ये सब कारनामा करेगा तो और अच्छी तरीके से पिटेगा। अभी इंडिया तो अभी शुरू कहाँ किया है, ये तो जब बस इंडिया अभी जवाबी कार्रवाई दे रहा है। इन लोग जो मिसाइल मार दे रहे हैं और ये लोग जो ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, बस इंडिया का तो भाई वो सिर्फ डिफेंस कर रहा है। जब स्टार्ट करेगा अटैक करना तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद एक और बड़ा बेहतरीन न्यूज़ है, बेहतरीन जो है ना कि जो ये अमेरिका बोलते हैं हम इंडिया के साथ हैं, मगर अब देखिए उनका दोगलापन किस तरह है कि अभी न्यूज़ आई है 2-4 घंटे पहले कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने 1.2 बिलियन डॉलर का ये बेल आउट दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है पाकिस्तान को। अब ये वार टाइम में अब क्या क्या बेतुका, आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि किस तरह प्रूफ कर रहा है कि इतने सारे पाकिस्तान में ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब को एक तरह से ये क्या हुआ, IMF सपोर्ट कर रहा है अब ये टेररिस्ट को। ये मालूम है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा टेररिस्ट कंट्रीज़ है, टेरर को सपोर्ट करता है, कितने सारे इनके ग्रुप हैं और इन सबको एक तरह से मिलेगा
अब ये दाल अपने जनता के लिए दाल रोटी और चावल क्या ये खरीदेंगे, ये सारे फिर वो इनडायरेक्टली वो सारे पैसा जो मिल रहा है अब ये फिर से पाकिस्तान क्या करेगा, वेपन्स खरीदेगा। इसी तरह रोटेशन ये चलेगा और अमेरिका इसी तरह ये एक तरह से एक उसको बोलते हैं ना, अमेरिका जो है एक अपना ऊपर ये किया हुआ है, कवर किए हुए है। वो बहुत इन लोगों का बहुत बड़ा दोगलापन है कि इस तरफ से ये सब ये कर रहे हैं। बताइए, एक तरफ से ये बोलता है कि सपोर्ट नहीं करता टेररिस्ट को, अब उसके बाद अब एक तरह से उसका अभी ये इससे 1.3 बिलियन का बेल आउट को ये दे दिया। अब क्या कहा जाए इन लोगों का। उसके बाद अब देखिए, अब ये जो अभी पाकिस्तान का ISPR चीफ है, जो कि इनका काम होता है, अभी डिस्कस किया कि पूरा पाकिस्तान का मीडिया फेस बन रहते हैं, तो ये जो है ये बंदा है, ये अभी ISPR है, ठीक है। इसका नाम है अहमद शरीफ चौधरी। और अभी ये आ रहा है कि ये इमेज एक्स से लिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन एक्स पे ट्विटर पे सो कॉल्ड ट्विटर पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। और आप इसे जानते हो ओसामा बिन लादेन, और ये जो है इसका फादर है, इसका बाप है। और इसका नाम था सुल्तान बिसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। ये UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था भाई। ये क्या करता था, अलकायदा जैसे समूह को किस तरह छुपे छुपे वो उन लोग को हेल्प करता था न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में। तो जब अमेरिका को पता चला था तो इसे बैन किया था और इसे UN टेररिस्ट घोषित किया था। और इसका पूरा डायरेक्ट कनेक्शन था ओसामा बिन लादेन के साथ। और इसका बेटा है ये अभी जो पाकिस्तान का ISPR बना हुआ है, जो मीडिया फेस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम मिलिट्री का जो भी रिलेटेड मीडिया से रिलेटेड ब्रीफिंग देना हो ये देता है अहमद, ये इसका लड़का है। अब बताइए अब क्या होगा पाकिस्तान का, ऊपर से नीचे तक सब टेररिस्ट भरे पड़े हैं। तो अभी तक का यही अपडेट था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।